झारखंड की मिट्टी काली है, लाल है, उपजाऊ है और खून से सींची हुई है। यह मिट्टी सिर्फ धान, महुआ और कोयला नहीं देती, ये बेटों का बलिदान भी देती है। और जब जब कोई इस मिट्टी को बेगाना कहता है, तब तब जंगलों से आवाज आती है, हमारे अस्तित्व की कहानी कोई हल्की दास्तान नहीं। ये कहानी है एक जमीन की, एक जनजाति की, एक पहचान की और उस आग की जो अलग झारखंड के नाम पर सालों तक दिलों में जलती रही। बहुत पीछे चलते हैं, जब झारखंड को झारखंड नहीं कहते थे। ये क्षेत्र मगध, कोशल, नागवंशी, मुंडा, संथाल, खड़िया, उराम जैसे महान लोगों की भूमि थी। यहाँ के जंगल, पहाड़ और नदियाँ ही इनके जीवन का हिस्सा थीं। यहाँ का जीवन सरल था पर संघर्ष भरा। और जब मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, ये मिट्टी तब भी डटी रही। लेकिन यहाँ के आदिवासी कभी झुके नहीं। फिर एक दिन 15 नवंबर 1875 को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा ने कहा, हम न तो जमीन बेचेंगे, न ही अपने धर्म को। ये जंगल, ये नदियाँ हमारी माँ हैं। उन्होंने उलगुलान किया, यानी महाविद्रोह। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया और अंग्रेजों को ललकारा। उनका नारा था, अबुआ दिसुम अबुआ राज ना एना राज ना चाहें, हमारा देश, हमारा राज, किसी और का राज नहीं चाहिए। बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में हुई, लेकिन उनका सपना मरने से पहले झारखंड की मिट्टी में अंकुर बनकर रह गया। बिरसा के बाद तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे वीरों ने भी विरोध किया। 1855 का संथाल विद्रोह, 1857 की क्रांति में योगदान और उलगुलान की ज्वाला, इन सब ने यह सिद्ध कर दिया कि झारखंड के लोग आज़ादी के पहले भी लड़ते थे। लेकिन जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, झारखंड की आवाज़ दबा दी गई। झारखंडी नेता दिल्ली पहुंचे, बोले, हमें अलग राज्य चाहिए, लेकिन जवाब मिला, तुम बिहार का हिस्सा हो। झारखंड को बिहार में मिला दिया गया, लेकिन यहाँ की संस्कृति, भाषा, जीवन शैली सब अलग थी। यहाँ के लोग बोले, हम मुंडारी बोलते हैं, वो मगही। हम बांसुरी बजाते हैं, वो शहनाई। हम जंगल काटते हैं, वो फाइल। और यही फिक्र धीरे धीरे गुस्से और आंदोलन में बदल गया। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हर जगह से आवाजें उठने लगीं। 1960 के दशक में झारखंड पार्टी बनी। जयपाल सिंह मुंडा ने नेतृत्व किया। वो बोले, हम अलग झारखंड चाहते हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। लेकिन फिर राजनीति ने करवट ली। झारखंड पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया गया। लोग मायूस हुए, पर आंदोलन नहीं रुका। फिर आए आदिवासी संघर्ष मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई जनसंगठन। शिबू सोरेन, ए.के. राय, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता सब एक सुर में बोले, अब की बार झारखंड प्यारा। शिबू सोरेन, जिन्हें लोग प्यार से गुरुजी कहते हैं, झारखंड आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने आदिवासी हकों की लड़ाई लड़ी, कई बार जेल गए, लेकिन झुके नहीं। लाठी गोली खाई, लेकिन नारे नहीं छोड़े। 1990 के दशक में आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। रेल रोको, भारत बंद, रैलियां, जनसभाएं, झारखंड में जैसे तूफान आ गया। 15 नवंबर 2000, वही दिन जो धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती भी है। इस दिन आखिरकार भारत सरकार ने झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस स्वप्न को साकार किया। राजधानी बनी रांची और लोगों ने ढोलन गाड़े, नाच गान के साथ जश्न मनाया। झारखंड बना, पर ये सिर्फ भूगोल नहीं था, ये था इतिहास का न्याय, संस्कृति का सम्मान और संघर्ष की जीत। राज्य बनने के बाद उम्मीदें बहुत थीं, शिक्षा, रोजगार, खनिज संसाधनों का लाभ, आदिवासी संस्कृति की रक्षा। पर हकीकत में राजनीति, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद और विकास की धीमी रफ्तार ने जनता को फिर मायूस कर दिया। लेकिन आज भी झारखंड के युवा, किसान, महिला, कलाकार सब अपने राज्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पलामू से लेकर सरायकेला तक, बोकारो से लेकर दुमका तक, झारखंड आज भी जाग रहा है। झारखंड कोई भूखंड नहीं, ये एक भावना है, एक संघर्ष की तस्वीर है। हर साल 15 नवंबर को जब झारखंड दिवस मनाया जाता है, तो हर दिल से आवाज आती है, हम हैं झारखंडी और ये है हमारी दास्तान। बिरसा के सपने, सिद्धू कान्हू की तलवार और शिबू सोरेन की हुंकार आज भी इस राज्य की मिट्टी में गूंजती है।